सो हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी अपन स्टडी कर रहे होंगे। तो आज अपन देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये एक टेंस से हटकर एक अलग टॉपिक है जो स्पोकन के अंतर्गत बहुत ही अधिक यूज किया जाता है। इसका अपन देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्य, जैसे वहां जाओ, उसकी मदद करो, इस टॉपिक को पढ़ाओ, खाना खाओ, वहां बैठो। ऐसे अपन किसी को एडवाइस देते हैं, तो एडवाइस देते हैं तो वो सारे इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो वाक्य आ जाते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले वर्ब रखनी है। अगर अपन सिंपल कैसे कह रहे हैं जिसमें नकारात्मकता ना हो, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगी वर्ब रखनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट उसका, और उसके बाद में जो बचा कुचा है वो आगे रखना है। और अगर अपन को नेगेटिव किसी को एडवाइस जैसे जैसे वहां मत बैठो, ये काम मत करो, वहां मत जाओ, उसके साथ मत खेलो, अपन ऐसे किसी को एडवाइस देते हैं तो वो नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगी। सबसे पहले लिखना है डोंट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये वाक्य बनते हैं। सबसे पहले रखना है अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है सिंपल वाक्य में, जैसे वहां जाओ और उसकी मदद करो। इस वाक्य को अगर अपन को बोलना हो तो कैसे इंग्लिश में कहेंगे? वहां जाओ तो जाना की वर्ब हो जाएगी, सबसे पहले रखनी वर्ब रखनी है गो, फिर ऑब्जेक्ट गो देयर, गो देयर, और के लिए लग जाएगा एंड इसी में भी वही होगा कि मदद, उसकी मदद करो। तो सबसे पहले आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? मदद करना। मदद करना मतलब हेल्प, उसकी मदद करो। और उसके लिए आ जाएगी हिम। लड़का है तो हिम, और लड़के हैं तो लड़की के लिए हर प्रयोग होगा। और अगर कहे कि इस टॉपिक को पढ़ाओ, तो इस टॉपिक में पढ़ाना, इसमें जो वर्ब है वो क्या है? वर्ब को देखेंगे। अगर वर्ब की बात करें तो इसमें पढ़ाना वर्ब है। पढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं टीच, रीड नहीं, टीच। सबसे पहला का अक्षर जो अपन बड़ा लिखना चाहिए, जैसे गो, गो तो इसमें जी बड़ा होना चाहिए। और इस टॉपिक को पढ़ाओ, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें टी वर्ब देखेंगे। वर्ब है पढ़ाना। पढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं टीच, TEACH। टीच दिस टॉपिक, टीच दिस टॉपिक, इस टॉपिक को पढ़ाओ। वहां मत खेलो, तो ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव के लिए डोंट का प्रयोग करना है। वहां मत खेलो, डोंट प्ले देयर, डोंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो जाएगी और ऑब्जेक्ट देयर, डोंट प्ले देयर। यहां बैठो और उसका इंतजार करो। यहां पर बैठो और इसका इंतजार करो। तो इसमें देखते हैं वर्ब बैठो। बैठो मतलब सिट हियर, और उसका इंतजार करो। एंड इंतजार करना मतलब वेट, सिट हियर एंड वेट, उसका वेट हिम। यहां बैठो और उसका इंतजार करो, सिट हियर एंड वेट हिम। एक गिलास पानी दो, इसको कैसे कहेंगे? एक गिलास पानी दो। तो सबसे पहले दो, इसको कहेंगे इंग्लिश में गिव, गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। पढ़ाई समय पर करो। ये भी अपन को किसी को एडवाइस देते कि पढ़ाई समय पर करो, अपना काम समय पर करो। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे पढ़ाई करना को स्टडी, स्टडी ऑन टाइम, पढ़ाई समय पर करो, इस काम को समय पर करो। डू दिस वर्क ऑन टाइम, वहां समय पर जाओ। गो देयर ऑन टाइम, यहाँ समय पर आओ। कम हियर ऑन टाइम, अपना काम करते रहो। तो ये तो अलग होगी कि करते रहो, वो आगे पढ़ेंगे। और अपना ध्यान रखो, केयर ऑफ, यहाँ पर ऑफ नहीं लगा के बना सकते, जैसे केयर योरसेल्फ,
केयर योरसेल्फ। इसी तरह बहुत सारे वाक्य होते हैं जो वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा के बनाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ आओ, कम हियर, एंड उसकी मदद करो, हेल्प हिम, अपना ध्यान रखो, कि केयर योरसेल्फ, उसकी मदद करो, हेल्प हिम, इस टॉपिक को पढ़ाओ, टीच दिस टॉपिक, इंग्लिश पढ़ाओ, टीच इंग्लिश। इस तरीके से अपन बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।